हमारे सांसद महोदय को हम पहचानते हैं, वो नहीं पहचानते हैं। रज्जू भैया है, वो वहीं से फलाना ठिकाना नमस्कार चमत्कार सबसे होती है। अभी निकल के गए 1 घंटे पहले कांच चढ़े के चढ़ा है सांसद जी का। हालांकि हम उनको नहीं दे रहे हैं, पार्टी को देंगे हम तो वोट को। एक दो बार मौका पड़ा हमको, हमारा ऑपरेशन हो, हमारे मैसेज का ऑपरेशन हो, उस समय मुख्यमंत्री योजना से पूरी चिरायु भरी थी। उस समय 1-2 लोगों के पास गया तो कहीं का लेटर भी बता रहा था, कहीं का पता बता रहा था। किसी ने ये नहीं कहा खुल के, हाँ चलो हम साथ हैं तुम्हारा ऐसा करवाते। आखिर व्यक्ति जो खड़े हुए हैं ना, इनमें अभी सबसे पल्ला भारी जो राजकुमार भाई का है, बिल्कुल है। वो इनका व्यक्तित्व अच्छा है। वो जो मतलब बीजेपी से जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं ना, जो सांसद जी रहे, ये 5 साल में मैंने इनको कभी मतलब मिलते हुए नहीं देखा लोगों से। गाड़ी में कांच बंद करके निकलना और आना करना। हाँ जी, चेंजेस तो होने चाहिए। चेंजेस होंगे। वो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उनको तो लाडली बहना का मिलना चाहिए ना। तो आप ऐसा लगता है कि जब सब महिलाओं को मिलता है तो हमको भी लगता है कि हम भी बहने बन सके। हम क्यों लाडली बहना नहीं है? उनको रोजगार तो मिला ही है। भारतीय जनता पार्टी काम संतुष्ट जी, जो काम करता है उसको तो देना ही चाहिए ना। ओम प्रकाश दुबे जी। हम लोगों ने मतदान किया और बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा है जी। ऐसे सभी लोग मतदान करें जी। Thank you. आपकी बुधनी उप विधानसभा में पुनः चुनाव हुए हैं, क्या पिछले आप कार्यकाल से संतुष्ट है? आपको लगता है सत्तारूढ़ पार्टी का या जो स्थानीय प्रत्याशी थे उनका कामकाज बेहतर था, या फिर सब अच्छा चल रहा है? ऐसा सब अच्छा चल रहा है? परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप जनता को नहीं होना चाहिए? नहीं। अच्छा, लगभग कितने प्रतिशत मतदान होना चाहिए? लोगों से आप क्या अपील करेंगे? आपकी बुधनी विधानसभा ऐसे तो अच्छा हुआ था बुधनी विधानसभा क्षेत्र से 85% हो रहा है, और भी ज्यादा हो सकता है। जी जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबीता दुबे। लाडली बहना की राशि आती आपको मिलती लाडली बहना? नहीं, मुझे लाडली बहना का नहीं मिला। चलिए, आप मतदान करके निकली, कृपया उंगली का साइन बता दीजिए ऊपर करके। सभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी बुधनी विधानसभा से? बुधनी विधानसभा से कुछ नहीं, बस यही बोलना चाहती हूँ कि लाडली बहना का अधिकार सबको मिले। ऐसा नहीं कि कोई सरकारी नौकरी में है तो मतलब महिलाएं थोड़ी सरकारी नौकरी में है। हम तो गृहस्थी चला रहे हैं ना, हमको भी लगता है कि हमको भी मिले जब सबको मिल रहा है तो। आपका कहना है कि इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव महिला नहीं महिला होना को चाहिए। सबको एक दृष्टि से देखा जाए, एक तरफ से देखना चाहिए। जितनी भी घरेलू महिला, जितनी भी घरेलू महिलाएं जो गृहस्थी चला रही हैं, घरेलू है, नौकरी नहीं कर रही हैं, तो उनको तो लाडली बहना का मिलना चाहिए ना। तो आप कामकाज से संतुष्ट हैं पिछले इस सरकार के या प्रतिनिधि के? सब अच्छा चल रहा है, सब है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब सब महिलाओं को मिलता है तो हमको भी लगता है कि हम भी बहने बन सके। हम क्यों लाडली बहना नहीं है? ब्राह्मण जी, मेरा नाम शिवानी जामलिया है, मैं बुधनी की रहने वाली हूँ। जी, जो काम करता है उसको ही वोट दिया जाता है वैसे तो। पार्टी के यहाँ पर सांसद जी जो रमाकांत भार्गव जी थे, जो यहाँ से विधानसभा में स्थानीय प्रत्याशी बने विधायक, आपने उनको कभी देखा है, जानती है? जी, नाम सुना है बट ऐसा कभी देखा वेखा नहीं है। शिवराज सिंह जी को जानते हैं? जी। और बीजेपी के सरकार के कामों से आप संतुष्ट हैं जो उन्होंने किया है, या फिर आपको लगता है चेंज होना? नहीं, संतुष्ट तो है, बहुत कुछ करा है उन्होंने बुधनी के लिए। जैसे 2 काम बता दीजिए जो आपको लगता है एज अ युवा। से बुधनी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा ही हुआ है पहले अगर देखेंगे उसके मुताबिक। यहाँ पे आपके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं 2-3, उनमें हमने देखा कि बिहारी समुदाय के लोग काफी बाहर। आपको लगता है लोकल के लोगों को एज अ यूथ आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट मिला है, रोजगार मिला है? जी, बहुत लोगों को मिला है, बहुत से लोग हैं जो कॉलोनी से जाते हैं काम करते हैं, या बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, उनको रोजगार तो मिला ही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी काम संतुष्ट? जी, जो काम करता है उसको तो देना ही चाहिए ना। मतदान हो रहा है, आप सभी मत देकर निकले, क्या सोचकर मतदान किया सर? उपचुनाव है, उपचुनाव को क्या मद्देनजर करें अपन इसको, वो ठीक है, फॉर्मेलिटीज है वो हो रही उपचुनाव। पिछली ना तो बीजेपी को फायदा ना कांग्रेस को फायदा। पिछली सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट? बढ़िया है काम, सब ठीक है जी हाँ, अच्छी चल रहा है काम, बढ़िया है, अच्छा काम जी हाँ। क्या सोचकर आपने वोट किया? आप युवा हैं, ऊपर से महिला भी, कुछ बोले कुछ युवाओं की आप यहाँ पर जो स्थिति उससे आप प्रसन्न हैं या फिर आपको लगता है सेटिस्फाइड है? यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट मिला है ट्राइडेंट वगैरह में, हम देखा बिहारी समुदाय बहुत, लोकल के लोगों को मिला है एम्प्लॉयमेंट? इतना कुछ नहीं मिला। नहीं लोकल लोगों को नहीं मिला।
जी आपको लगता है कुछ चेंजेस होना चाहिए? एज इट इज चल रहा हाँ है, जी, चेंजेस तो होने चाहिए। चेंजेस होने चाहिए। वोट जब आप देने गई तो दिमाग में क्या इश्यूज थे, क्या चीजें थी जो हर चीज का ध्यान रखते हुए ही वोट किया गया है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा हैं। जी, मेरा तो यही कहना है कि यानी कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं और बाहर के भी कुछ अलग चीजें हैं। 50-50 है, सरकार से खुश भी है, नई भी है, 50-50। पिछले सांसद रमाकांत भार्गव जी थे जो अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनको देखा है, जानते हैं, मिले आप उनसे? मिले तो नहीं है कभी, कभी नहीं मिले। नहीं मिले तो कभी नहीं है। अच्छा, कनेक्टिविटी थी उनकी आपके जनता के साथ? मेरे से तो आज तक नहीं मिले। तो फिर आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए कि? 50-50 है जी। थैंक यू। आपकी बुधनी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं जी 13 नवंबर। जी जी। लगता है आपको किस पार्टी या प्रत्याशी का आना क्षेत्र की जनता के हित में रहेगा? वर्तमान कामों से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, वर्तमान के कामों से तो हम संतुष्ट है। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया है। हम बीजेपी से लॉन्ग करते हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय को हम पहचानते हैं, वो नहीं पहचानते हैं। हम पहचानते हैं उनको, वो नहीं पहचानते हैं। वो बिल्कुल, हम तो 100% बीजेपी के हैं। आगे बीजेपी से बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। आगे समझ देंगे तो उनको ही, पर सांसद जी हमें नहीं पहचानते हैं। मतलब कार्यकर्ताओं से भी उनकी सीधी नहीं, वो जो connectivity नहीं। हाँ, मतलब जो भी है ना, जो है मेन है, बस उनको ही पहचानते हैं वो जबकि आपका कहना है कि आप लोग भी सभी। पार्टी की भाई, सेवा हम करते पार्टी हैं। के, जैसे हमारे रज्जू भैया है, वो वहीं से फलाना ढिकाना नमस्कार चमत्कार सबसे होती है। अभी निकल के गए 1 घंटे पहले, कांच चढ़े के चढ़ा है सांसद जी का। हालांकि हम वोट उनको नहीं दे रहे हैं, पार्टी को देंगे हम तो वोट को। ठीक है, हम देते ही आ रहे हैं। कांग्रेस को तो हमने कभी दिया ही नहीं है। जिससे राजकुमार पटेल व्यवहार कौशल है, इसमें कोई दो मत नहीं। वो भले अपोजिट है हमारे से, बीजेपी से, मतलब अपोजिट पार्टी है, लेकिन वो अभी आएगा तो यहीं खड़े होंगे, पहले सबसे मिलके जाएंगे वो। उसमें और उनमें इतना अंतर है। काफी चुनाव देखे आपने, बुधनी की तस्वीर बदलते हुए देखी होगी अपने अनुभव से। तस्वीर बदलते तो पूरे मध्य प्रदेश की देखी, बुधनी क्या देखी है। शिवराज सिंह अच्छे काम कर रहे हैं। रहा सवाल जनता का काम, तो जैसे हवा चलती वैसे मर के खड़ी हो जाती है। ना तो हित देखती ना अनित देखती है। पूरा पुराना कोई याद नहीं रखता है। वर्तमान जो ताजा माल दिखता है उसको सब देख के लड़क पड़ते हैं कि नहीं? आपको लगता है कि वर्तमान सांसद जी के जो कामकाज थे, आप पार्टी को बिलोंग करते हैं या फिर? मैं तो एक आम आदमी हूँ। आपको लगता है जो सांसद जी जो वर्तमान में विधानसभा के प्रत्याशी बने, उनके कामकाज जैसा कि भाई साहब से बताया, कामकाज उनके क्या, वो तो प्रधानमंत्री का कामकाज है, वहां से देते हैं, ये खर्च करके साथ दे देते हैं। उनका अपनी जेब से किसी दिया नहीं है, ना देगा। सरकार का कहीं खर्च कर लो। कभी आपका उनसे सीधा संवाद या संबंध ही नहीं रखते साहब किसी पार्टी के नेताओं से। वो नहीं रखते, आप नहीं रखते? नहीं, अपन भी नहीं रखते, कभी कार्यकर्ताओं से रखते हैं तो वो कुछ समझते ही नहीं है पार्टी कार्यकर्ता। एक दो बार मौका पड़ा हमको, हमारा ऑपरेशन हो, हमारे मैसेज का ऑपरेशन हो। उस समय मुख्यमंत्री योजना से पूरी चिरायु भरी थी। उस समय 1-2 लोगों के पास गया तो कहीं का लेटर ब्रेड उठा रहा था, कहीं का पता बता रहा था। किसी ने ये नहीं कहा खुल के, हाँ चलो हम साथ हैं, तुम्हारा ऐसा करवाते। आकर अपने भगवान के दिए हुए प्रसाद से अपना काम करवाया। और आज कुछ मेरा नाम सुरेश जाट है ना। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, आम इंसान। मुझे जो इन दोनों जो व्यक्ति जो खड़े हुए हैं ना, इनमें अभी सबसे पल्ला भारी जो राजकुमार भाई का है, बिल्कुल है। वो इनका व्यक्तित्व अच्छा है। वो जो मतलब बीजेपी से जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं ना, जो सांसद जी रहे, कि 5 साल में मैंने इनको कभी मतलब मिलते हुए नहीं देखा लोगों से। हाँ, कभी कोई से मतलब होता है ना कि नेचर पसंद करते व्यक्ति, क्या आदमी को होता है ना नेचर, कोई मिलनसार मिलता हो लोगों से, ऐसा मिलते हुए भी नहीं देखा। गाड़ी में कांच बंद करके निकलना और आना करना। और ये जो व्यक्ति है क्या सर, मतलब आप मतलब वो खुद व्यक्ति 10 लोगों से नहीं मिल जाए ना, अपने मिलने से पहले गले मिल लेता राजकुमार पटेल। हाँ जी हाँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ सर, हकीकत बोल रहा हूँ। मतलब राजनीति से बहुत दूर कोसों तुम। व्यक्तिगत व्यवहार जो उनका अपन देखते ना करके वो लगा। और अंदर लोगों के इस बार आप देखना कि आपको एक अलग ही रिजल्ट मिलेगा, जो बीजेपी ने सोचा नहीं। राजनीतिक व्यक्ति को मिल जाता, राजनीतिक को मिल जाता, कोई जरूरत नहीं पड़ती। और उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी सर। ये मेरे हिसाब से टिकट वितरण गलत निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया। उनको जो टिकट मतलब नहीं देते।
कोई और होता तो आप नहीं यार, मतलब हुआ क्या है, मतलब इस क्षेत्र में जो बनाया ना राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बनाया, जो मेहनत करके जो बनाता है ना कि भाई अपने बीजेपी को खड़ा किया इन्होंने और शिवराज सिंह जी ने किया, तो इसमें इनका बहुत अमूल्य योगदान है। और ये हमेशा त्याग करते रहे, राजेंद्र सिंह ठाकुर हमेशा अपनी सीट का त्याग करते रहे, मेहनत भी करते रहे, और जब वक्त आया ना उनको देने का तब इनके साथ थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं दिया है। क्षेत्र की जनता, आप यहाँ के वोटर हैं, क्या लगता है आपको परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में आएगा? परिणाम मतलब जो है राजकुमार पटेल के पक्ष में आएगा, बिल्कुल। मैं यदि अपने अंदर से बोलूँ ना तो ये जो मैंने देखा है ये राजकुमार पटेल के पक्ष में आएगा। कोई ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा सर आप। अरे इस बार तो जीतेगा राजकुमार पटेल। क्यों जीतेंगे राजकुमार पटेल? अरे जनता का भरोसा है उसके पास। तुम वोट डालने जाओगे? अरे हम भले ही डालेंगे, हमारे मम्मी पापा तो डालेंगे। तुम डरवा रहे हो मम्मी पापा? अरे हमने तो सबसे बोला है कि राजकुमार पटेल को जिता। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे गांव के भी है और हमारी जात भी है और अच्छे वो भी हैं नेता। किरार हो तुम? हाँ। अगर देखा जाए तो वही जो सरकार बीजेपी के वजन बीजेपी का, लेकिन बाकी टक्कर तो बराबर है। राजकुमार पटेल भी जो है कम नहीं है। अब फिर बाकी मतदान जो मतलब जैसे, क्योंकि इस बार बीजेपी में भी थोड़ा खटपट चल रही है राजेंद्र भैया को कारण भी थोड़ा, अब कह नहीं सकते क्या होगा। बाकी थोड़ी पब्लिक का काम है, जो वही राशन पानी बन रहा है, 2.5 लाख वाले मकान बन रहा है, अच्छी बात है। बाकी कुछ मेरा कहना ये है कि जैसे थोड़ी निष्पक्षता आनी चाहिए इसमें, और भी कि कई लोग ऐसे हैं जिनको मिल रहे हैं जो लायक नहीं है, ये निष्पक्षता नहीं है। पात्र व्यक्ति नहीं है उनको पैसे मिल रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम है, ऐसा कहना। जी जी, उससे क्या होता है, ये सरकार पे दबाव पड़ता है ना। हमारा कहना है कि बुधनी में भाजपा सरकार का फिर से उपचुनाव में रमाकांत भार्गव विजयी होंगे। अच्छा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, लोगों के मन में संशय है, परंतु संशय निकल जाएगा। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद संशय अपने आप साफ हो जाएगा, निकल जाएगा। कांटे की टक्कर जरूर रहेगी, परंतु निकलेंगे रमाकांत भार्गव। लाडली बहन के पैसे आते हैं आपके? लाडली बहन के आते हैं मेरे। अच्छा, मिलते हैं आपको? बहन को आते हैं कहीं से। अच्छा, अभी क्योंकि भाजपा सरकार ने जो काम करा है वो शायद आने वाले भविष्य में कोई भी सरकार अच्छा वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लाडली बहना का पैसा मिल रहा है तो आज बहना इतनी खुश है, वो सोचती है कि मेरे को जीवन में इतने वर्ष हो गए मगर किसी ने पैसा नहीं दिया, मगर सरकार ने पैसा दिया, हर तरह की सुविधाएं दी। ऐसी कौन सी सुविधा जो सुविधा नहीं दी। आपका क्या शुभ नाम है? फूल सिंह पाल, गलेरिया समाज से। चलिए, क्या कहना है आपका? कह रहे हैं ब्राह्मण वर्सेस किरार हो रहा है, ऐसा है क्या यहाँ? बीजेपी आपके घर में आते लाडली बहना की राशि आ रही है? मेरा ये कहना है कि भाजपा एक तरफा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ लगातार काम करे हैं। पिछले 5 साल, पिछले 10 साल से यहाँ बहुत काम हुए हैं। यहाँ के सांसद रहते हुए रमाकांत भार्गव जी ने अभी की स्थिति में शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम करेंगे आगे। और रमाकांत भार्गव भारी मतों से यहाँ जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किया है सांसद रहते हुए। यहाँ से भोपाल तक की रोड भी जाई है, वो भी बन रही है। जगह जगह विभिन्न काम हुए हैं, जो सेंट्रल के माध्यम से काम हो सकते हैं सारे काम हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजकुमार पटेल ने भोजपुर से चुनाव लड़ा, वहाँ भी किरारों की संख्या बहुत अधिक थी, उसके बाद भी भारी मतों से हारे वहाँ पे। और पिछले 5 बार से कई चुनाव राजकुमार पटेल ने कांग्रेस से लड़े और वो काफ़ी बार हारते हुए आ रहे हैं। जनता उन्हें नकार चुकी है, क्योंकि वो कभी मुद्दों, अभी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो लोगों के बीच में तो आना पड़ेगा, क्योंकि वोट मांगना है। तो अब आ रहे हैं, 5 साल कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि बस एक बार आते हैं, क्योंकि पार्टी भी भेजती है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए उनको आना पड़ता है। हारेंगे वो, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अब वोट मांगने तो आना ही पड़ता है, क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है, उन्हें कोई वोट नहीं देगा। शिवराज नगर अध्यक्ष हैं अर्जुन मालवीय जी, वो भी बहुत काम करा रहे हैं। ये रोड बनवा दिए, उनके नेतृत्व में सब कुछ करवा रहे हैं। मामा जी तो बहुत बढ़िया हैं, उनने लाडली बहनों को करवाया, हम लोगों को सरकारी जो कर्मचारी उनके भी बहुत वो रहे हितैषी। साहब, आपका शुभ नाम? श्री कुंवर सिंह राजपूत। यहाँ पे अपने राजपूत जी को जो है टिकट मिलने की काफी राजपूत समाज और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोशिश की।
राजेंद्र राजपूत जी जी क्या कहना है? पुराने कार्यकर्ता रहे, शिवराज जी के लिए उन्होंने सीट छोड़ी थी जी जी। और इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अन्याय है राजपूत नहीं समाज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के लिए तो जिंदा रहना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं दी तो हम पार्टी से विपक्ष थोड़ी होंगे। पार्टी तो एक है, भले वो भार्गव जी रहें चाहे राजपूत जी रहें, पार्टी को तो पार्टी होती है। और हम बीजेपी ऐसा क्यों? बीजेपी सहायता कर रही है सबकी, लेडीजों की भी मदद कर रही बीजेपी। अभी कांग्रेस का तो ऐसा कुछ दिखाई दिया ही नहीं अपने को। लाडली बहना की राशि मिलती है जी, प्रॉपर आ रही है। गैस का भी मिल रहा है अपने को। घर तो बहुत बड़ा है आपका, उसके बाद भी लाडली ये घर मेरा नहीं है, मम्मी पापा का। मैं तो किराए से रहती हूँ। आप किराए पे? जी आप ही तो हाँ, मम्मी पापा हो गए इनके। मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए तो मम्मी ने यहाँ ले आई थी। भैया भाभी है ये। और उसके अलावा जो रमाकांत भार्गव जी जो सांसद थे विदिशा क्षेत्र से, जो बुधनी भी जिसमें आता है, कभी आप लोगों की भेंट हुई है किसी कार्यक्रम में? आपने देखा, जानते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जानते, न मिले उनसे। क्या लगता है आपको, वोटर लिस्ट में नाम है क्या? नहीं है मेरा भी। नहीं। तो फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सही? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। ऐसा क्या है बीजेपी? है वो पार्टी सबका सहयोग करती है, अच्छा उसका काम दिख रहा है सब जगह पे। आपका क्या कहना है कि कौन सी पार्टी है प्रत्याशी का? वो तो सीधी सी बात है, बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उनका नाम पहले से भी चल रहा है और उनके काम भी दिखते हैं जनता को। और एक चीज जैसे कि हम देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, बीजेपी का जो एक नाम है वो पहले से चलता आ रहा है, काम दिखता है, नाम दिखता है, उस वजह की बात है। वो तो राजकुमार पटेल जी का ऐसा है, टक्कर दे दे तो है, वरना बीजेपी जीतेगी। कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी किरार समुदाय से आते थे और विधानसभा में किरारों की संख्या काफी है। इस बार राजकुमार पटेल के रूप में कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारा जो किरार समुदाय से। आपको लगता है कि किरार समुदाय इस बार शिफ्ट हो सकता है? देखिए बात ऐसी है, अगर दिमाग से रहेंगे तो काम देखना चाहिए। ये रिलेशन तो कुछ काम आते नहीं है इसमें, क्योंकि लोग जीत जाते हैं उसके बाद सब पलट जाते हैं, आपको तो पता ही है। तो हाँ, काम देखना चाहिए और मेरे हिसाब से लोग यही देखेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंशुमन चौहान। राजपूत समाज? मैं किरार समाज से आता हूँ जी। बीजेपी का काम दिखा है ना लोगों को सर। जी, बीजेपी का काम दिखा है लोगों को, ये चीज है। हाँ, रिश्तेदारी लेकिन लोग काम देखते हैं। आपका वोट? बीजेपी। बीजेपी।